ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम लोग अपनी ऐतिहासिक नगरी हरियाणा प्रदेश की कैथल, इस कैथल में आप लोगों की उपस्थिति में, आप लोगों के बीच में स्वामी धर्मदेव, मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री आशीष शास्त्री जी उधर अभी मंच का संचालन कर रहे थे, हमारे आदरणीय श्री सुभाष शास्त्री जी, और मेरे प्रेमास्पद स्नेहास्पद मेरे प्रिय उदीयमान नौनिहाल हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा वर्ग की जो बॉडी बनी हुई है, उसके युवा टीम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान श्री हमारे प्रवीण सरदाना जी, आपकी उपस्थिति है। साथ में हमारे आदरणीय सरदाना जी, और मैं देख रहा हूँ सभी एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर बहुत सम्मानित है। आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति, और आपकी उपस्थिति में सबके बीच में हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं प्रारंभ में अगर एक लाइन इस बात को लेके कह दूं कि पत्रकार हमेशा निष्पक्ष और निर्भीक होता है। इनकी निष्पक्षता, इनकी निर्भीकता वही किसी प्रदेश को, देश को अपने गौरव तक ले जाती है। तो ऐसे प्यारे प्यारे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, आपकी यहाँ पर उपस्थिति है। अब आपकी उपस्थिति में एक आग्रह, एक विशेष मकसद, एक प्रयोजन, जिसको लेकर के स्वामी धर्मदेव इस समय आप लोगों के बीच में कैथल में है। ये प्यारी नगरी, ऐतिहासिक नगरी, वैसे तो हमारा हरियाणा प्रदेश वही अपने आप में पूरा ऐतिहासिक है, जिसका निर्माण 1 नवंबर 1966 में हुआ। उसमें प्यारा सा जिला हमारा कैथल, और इसमें आप हम सब लोग कि आज का मिशन, आज का उद्देश्य, आज का लक्ष्य, प्रयोजन क्या है, वो मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप हम सभी लोग जानते हैं, सबकी जानकारी में है कि 1947 में देश बटा। 1947 में एक इतिहास के काले पन्नों में हम कहेंगे उसे अंकित किया गया कि बटने के बाद जो कटा, देश बढ़ते रहते हैं। अभी शास्त्री जी ने कहा, परिवार भी बढ़ते हैं, शहर गांव भी बढ़ते हैं, नाम अलग हो जाते हैं, हिस्से अलग हो जाते हैं, प्रदेश बढ़ते हैं, देश बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ वहां पर कभी ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि वहां पर मानवता कटती है, मानव कटता है। हुआ ऐसा 1947 का देश का विभाजन, और विभाजन की वो विभीषिका, विभाजन की वो त्रासदी, विभीषिका त्रासदी को बोलते हैं, वो त्रासदी, वो जघन्य घटना, वो विभत्स अपराध मैं कहूंगा कुछ लोगों ने किया कि वहां पर हुआ निर्मम कत्लेआम। निर्मम कत्लेआम यानी जहां पर ममता का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसा कत्लेआम 1947 में हुआ कि उस अवसर पर इंसानों को, आदमियों को गाजर मूली की तरह काटा गया। आप सदग्रस्त यहां पर बैठे हैं, मानव सृष्टि के प्यारे प्यारे लोग बैठे हैं। घरों में जैसे सब्जियां आती हैं, गाजर मूली आती है, उनको जैसे चाकू से काटा जाता है, उसी तरह से इंसानों को काटा जा रहा था। 1, 2, 4 नहीं, लाखों लाखों लोगों की लाशें गिरी वहां, जिसको जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो पश्चिमी पंजाब के लोग, 5 नदियों के इलाके के रहने वाले लोग, पंचनद प्रदेश और क्षेत्र के लोग, जिसकी वजह से पंचनद कहलाया, जिसकी वजह से पंजाब कहलाया। वो 5 आब कह दें उसे, या 5 नदियां कह दें, या 5 पानी कह दें, वो बात अलग है। 1526 में अकबर ने कहा कि पंचनद की होता है जी, हो अपने से पे सलार को पूछेगा। उन्होंने कहा जी 5 नदियां, नदियां नादने, नादने यानी पानी हनगे, आब आएगा, तो इन्होंने फिर पंजाब कह दो ना, हाँ पंजाब कह दो। उसके बाद उसको पंजाब कहने लगे। हकीकत में पंच नदी था, क्योंकि 5 मुख्य नदियां यहां पर, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम और चिनाव, 5 नदियों का पानी भी लाल हो गया था उन लोगों के लहू से। उस 5 नदियों के क्षेत्र में, पंचनद क्षेत्र में, पश्चिमी पंजाब में कत्लेआम, और कत्लेआम हुआ। लोगों को हालांकि घर परिवार छोड़ना पड़े, लोग तैयार हुए। अगर हमारा वतन आजाद होता है, देश आजाद होता है, हमारी भारत माता स्वतंत्र होती है, और उसके लिए हमें घर छोड़ना है, अगर ये दे रहे हो इनको इलाका दे दो,
अगर ये पाकिस्तान बन रहा है बन जाए, इस्लामिक देश बन रहा है बन जाए, हमें छोड़ना पड़ रहा है चलो हम छोड़ भी देते। हालांकि छोड़ना भी कोई आसान नहीं होता। मैं बड़ी आस्था और श्रद्धा रखता हूं, आप भी उसी तरह से हो। हम प्रभु श्री राम भगवान कृष्ण के देश के रहने वाले लोग हैं, हम आस्तिक और आध्यात्मिक लोग हैं। मेरे प्रभु श्री राम, उन्होंने भी इस बात को कह दिया था लंका में कि जब लंका को जीत लिया, रावण को मार दिया, सीता को प्राप्त कर लिया, सोने की लंका सामने 2 बार मैं वहां होके आया। हम तो अशोक वाटिका में सुंदरकांड का पाठ भी कराए, लेकिन मैं बताना चाहता था 9 लाख साल पहले भगवान राम समुद्र किनारे खड़े हुए हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लखन हे लक्ष्मण, चाहे सामने सोने की लंका है लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं सुहाती, मुझे आज बिल्कुल नहीं भाती, क्योंकि मुझे मेरी जन्मभूमि की याद आ रही है, मेरी मां की याद आ रही है। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण मह्यम न रोचते। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये शास्त्र की बात है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि चाहे लक्ष्मण सोने की लंका है लेकिन मुझे नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता, जन्मदात्री और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च, ये दोनों स्वर्ग से बढ़ के हुआ करती हैं। इसलिए लक्ष्मण अब जल्दी करें, किसी तरह से भी चलें और जाकर के अपनी अयोध्या जन्मभूमि के दर्शन करें और मां की गोद के दर्शन करें, कौशल्या के। मैं कहना क्या चाहता हूं, चाहे अवतारी पुरुष भी हुए, उनको भी अपनी जन्मभूमि से प्यार रहा, हम आप सब लोगों को भी है। लेकिन मेरे आदरणीय, हमारे वो पूर्वज, हमारे वो पुरोधा, उन्होंने कहा अगर देश आजाद होता है तो हमें जन्मभूमि भी छोड़नी पड़ रही है तो हम वो भी छोड़ देते हैं। जन्मभूमि तक का त्याग किया उन लोगों ने। इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी माफ नहीं किया। किसी तरह से 3 कपड़ों में निकले, जो थोड़ा बहुत था अपना लेकर के निकले, रास्ते में लुट गए, पिट गए, कट गए, लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम हो गया। ट्रेनों की ट्रेनें, अटारी, सब स्टेशन भर गए सारे उनकी लाशों से। आइए, अब मैं इस सारे दर्द का उल्लेख इस समय नहीं करना चाहता। आज मुद्दे की बात जिसको लेके आया हूं वो बताना चाहता हूं। हालांकि इस चीज को लेकर के 15 साल से, देश की आजादी को 60 साल हो चुके थे, लेकिन उनके लिए जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया राष्ट्र धर्म के लिए, अगर वो चाहते, कहते हम नहीं छोड़ते यहां पर, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि मेरे को भी प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो हिस्सा ना कटता, ना अलग होता, ना पाकिस्तान बनता, ना ये लोग छोड़ते, वो विवाद वहीं के वहीं खड़ा रहता, वही वायसराय हिंद फिर बैठा रहता। लेकिन हमारे उन लोगों ने कहा कि वायसराय यहां से जाना चाहिए, ये अंग्रेज जाने चाहिए, देश आजाद होना चाहिए। अगर तुम्हारा आपस में फैसला हो चुका है भाई जिन्ना को भी बनाना है, नेहरू ने भी बनना है, तो लो फिर हम निकलते हैं यहां से। इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए लोग तैयार हुए, उनका कत्लेआम वहां पर हुआ। लेकिन जो बात अब मैं कहना चाहता था कि 60 साल तक बीत गए, उन लोगों को याद तक नहीं किया गया सरकारों के द्वारा। 60 साल 1947 से लेकर के 60 साल तक सरकारें चलती रही। मैं 2007 कह देता हूं, 2007 में हमने ये मुद्दा उठाया था, तब तक 60 साल हो चुके थे। किसी सरकार ने उन लोगों को याद तक नहीं किया कि इतना बड़ा बलिदान कुछ लोगों ने दिया। 2-4 हजार नहीं, लाख नहीं, लाखों उन लोगों ने बलिदान दिया, उनको याद नहीं किया। उनके स्मारक बनने चाहिए थे, उनको याद करना चाहिए था, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। आखिर उन्हीं के वारिस, उन्हीं लोगों के वंशज, उन पूर्वजों के वंशज आज से 15 साल पहले वो खड़े हुए, यानी आप सब लोग, जो कि भारत और दुनिया में लगभग इस समय 7 करोड़ लोग हैं, उन पूर्वजों के वारिस, उन वारिसों में बहुत सारे वारिस और वंशज खड़े हुए कि अपने पुरखों के नाम पर अब हम ये काम करेंगे। हमें भी 40-50 साल लग गए खड़े होते होते। उन लोगों ने कहा तब हम नहीं कर सकते थे, तड़प थी मन में, दर्द था मन में, लेकिन वो हालात ऐसे, अब जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या, तन ढकने को कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं, पहनने को कुछ है नहीं, सिर छिपाने की जगह नहीं। लेकिन आखिर अपने आप को स्टैंड किया, खड़ा किया, परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, और उसके बाद वक्त आया, समय आया, संभल गए, कहने लगे चलो अब सरकारों ने नहीं किया तो अब हम करते हैं। हम अपने पूर्वजों के सम्मान में
स्मारक भी बनाएंगे, उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, हर साल देंगे। श्राद्धों के दिनों में श्राद्ध चलते रहे, श्रद्धांजलियां चलती रही, तर्पण होता रहा, क्योंकि जिनको लकड़ियां नसीब नहीं हुई, अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ, उनके लिए पेवा में चले गए, कुरुक्षेत्र के बाद हरिद्वार में गए, और 2016 में तो पूरी एक स्पेशल ट्रेन गया जी में लेके गए। 1500 आदमी इकट्ठे जाते हैं, जाकर के अपने 10 लाख लोगों का 1500 लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर जाकर के पिंडदान करते हैं, उनकी मुक्ति का एक अभियान चला करके कि उनकी मुक्ति हो, वहां पर फल्गु में जाकर के पूजन करते हैं। ये सारे कार्य हुए। लेकिन अब एक प्रसन्नता को व्यक्त करना चाहता हूं। 15 साल से संघर्ष चल रहा था, अब उस प्रसन्नता को व्यक्त करना चाहता हूं जिसके लिए इस समय पूरे हरियाणा में निकले हैं, और हरियाणा के साथ दूसरे प्रदेशों में भी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री। हालांकि 8 साल हो गए, लेकिन इससे पहले हम उतना नहीं कह पाए। एक अच्छे प्रधानमंत्री देश को मिले, लेकिन इस समय हम दिल की गहराइयों से, खुले मन से स्थान स्थान पर कह रहे हैं, और केवल हम ही नहीं कह रहे, बल्कि आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम तो आने वाली पीढ़ियों को भी कह के जाएंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को जीवन में कभी ना भुलाना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त 2021, अब से पौने 12 महीने पहले, अब आ गई 15 अगस्त का महीना चल रहा है, 9 अगस्त है। 15 अगस्त 2021 में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की कि हम आजादी का जश्न तो मनाते हैं, आजादी की खुशियां तो मनाते हैं, देश आजाद हुआ, सबको खुशी है, तिरंगा लहराते हैं, झंडा फैलाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन जिनकी वजह से स्वतंत्रता मिली, जिनकी वजह से आजादी मिली, जिनकी बदौलत आज ये तिरंगा लहराया जा रहा है, झंडा लहराने के बाद उनका जब भाषण हुआ, उन्होंने उस भाषण में इस बात को कहा। मैं वृंदावन में टीवी पर सुन रहा था, उस समय आश्रम में था। उस 1.5-2 मिनट में 3 बार आंखों में आंसू आए कि वाह रे मेरे प्यारे प्रधानमंत्री आप। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेशक से हम जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन जो बंटवारा हुआ देश का, और वो वक्त और वो दर्द जब याद आता है तो हम हिंदुस्तानियों का सीना छलनी हो जाता है। इतने भावुक होकर के बोल रहे थे, और केवल बोले ही नहीं, बोलते बोलते बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को भुला दिया गया, बंटवारे के उन लोगों को, लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया, कुर्बानी दी, किसी ने याद तक नहीं किया। और प्रधानमंत्री उसके बाद फिर घोषणा कर देते हैं कि लगे उनको श्रद्धांजलि तो दे ही रहा हूं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि घोषणा करता हूं कि अब ये स्वतंत्रता दिवस तब मनाया जाएगा जो 75 सालों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद ये तब मनाया जाएगा, इससे ठीक एक दिन पहले उनको याद किया जाएगा। और उनकी याद में 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को हर साल उनके नाम पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। विभाजन की विभीषिका, विभाजन की त्रासदी, बंटवारे का दर्द जिन्होंने झेला, उस त्रासदी में जिन्होंने जान कुर्बान की, वो हुतात्मा, वो दिवंगत आत्मा, वो महात्मा लोग, वो पूर्वज जिन्होंने बलिदान दिया, उनके बलिदान को याद किया जाएगा। उनको हर साल 14 अगस्त को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सबसे बड़ी घोषणा पहली बार लाल किले की प्राचीर से हुई, और इसीलिए हम अपनी पीढ़ियों को कह के जाएंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री को कभी जीवन में भुलाया ना जाए। हम कृतज्ञ हैं केंद्र सरकार के, जिन्होंने ये घोषणा की कि हमारी मांग थी 15 सालों से कि उनको सरकारें भी याद करें, वंशज और ये तो करते ही रहेंगे हमेशा, सरकारें भी उनको सलाम करें, उनका सम्मान करें। ये हमारी मांग थी, हमारी 2 मांगे चल रही थी, और दोनों पूरी होने पर आ गई हैं। पहली थी कि उनको याद किया जाए, उनको शहीद माना जाए, शहीद मान लिया, यानी श्रद्धांजलि देना। और हमने ये साथ में कहा था हमेशा, कैथल में भी रथ यात्रा आई थी 10 साल पहले, हमने हमेशा इस बात को कहा कि शहीद मानने का मतलब कोई ये ना समझे कि हम कोई पेंशन चाहते हैं उनके वारिस, नहीं चाहिए। आरक्षण चाहते हैं, नहीं चाहिए। आरक्षण तो सबसे पहले इन्हीं को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। ना इन्होंने मांगा, ना आज मांग रहे हैं। ना आरक्षण चाहिए,
ना इनको कोई पेंशन चाहिए, ना कोई बच्चों के लिए नौकरी चाहिए। अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से अपने पैरों पर ये खड़े हो गए हैं। लेकिन चाहिए तो एक कि कम से कम उनको याद तो किया जाए, कोई सरकार उनको श्रद्धांजलि तो दे। हम वही मानेंगे कि उनको शहीद मान लिया आपने, और वर्तमान समय में हम मोदी जी का बार बार क्यों धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने श्रद्धांजलि के लिए दिन निर्धारित कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा पूरे देश में 14 अगस्त मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में। उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, यानी हमारी एक मांग पूरी हो गई, हमारे पुरखों को शहीद मान लिया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, श्रद्धांजलि दी जाएगी। दूसरी मांग हमारी थी कि स्मारक बनना चाहिए उनकी याद में। उसके लिए भी उनके वंशजों ने, वारिसों ने, आप लोगों ने बीड़ा उठाया कि सरकार नहीं करती तो चलो अब हम करेंगे। लोगों ने तन से, मन से अपना धन जो कमाया उसमें से, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया, चाहे किसी ने 10,000 दिया, लाख दिया, 10 लाख दिया, लोगों ने लाखों रुपया। 400 इसके ट्रस्टी बन चुके हैं। पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के 1 लाख रुपए देकर के एक व्यक्ति ट्रस्टी बनता है, कैथल से भी हैं, उसके ट्रस्टी बन गए। उसके बाद कुछ लोगों ने और दिया, और उनके नाम पर, पुरखों के नाम पर कुरुक्षेत्र में स्मारक बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन ली गई, जो आज 25 करोड़ की है। वो 25 एकड़ जमीन ली गई, वहां स्मारक बनाने की पूरी योजना माननीय हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके हाथों से नींव भी रखवाई जा चुकी। लेकिन हम चाहते थे कि सरकार इसमें योगदान दे, इसको राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित करे। तो आज वो दूसरी चीज भी पूरी होने को आ गई है, वो दूसरी हमारी डिमांड भी पूरी होने को आ गई है, वो भी मैं जरूर बताना चाहता हूं। मोदी जी के बाद अपने हरियाणा प्रदेश के माननीय हमारे बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, उनका भी बारंबार आभार। उन्होंने मोदी जी की बात पर 2 फूल और चढ़ाते हुए 4 कदम आगे बढ़कर के बात की। मेरे जैसे लोगों को बुला करके, पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के लोगों को, सुभाष सुधा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंचरत्न के, स्वामी धर्मदेव से, सुभाष सुधा से मीटिंग करते हैं। वो कहते हैं स्वामी जी ये मुद्दा तो हुआ है, जरा सा पहले घिन के चल दे पाया से कि अपने पुरखा दी याद स्मारक भी बने, यादगार बने, उन्होंने श्रद्धांजलि हो। मैं क्या बिल्कुल हुआ है, कह लगे हुआ गाल आखी सारे प्रधानमंत्री ने, मैं क्या बिल्कुल आखी। क्या सा पहले पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहला उसी ये पहला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम कुरुक्षेत्र में मनाएं और सरकार की ओर से मनाएं, ये माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की। और इसलिए मैं बताना चाहता था कि अब ये पहला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बस 4 दिन के बाद, आज 9 अगस्त है, और 14 अगस्त 2021 की घोषणा के बाद, मोदी जी की घोषणा के बाद, ये 14 अगस्त 2022 अब 4 दिन बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 1 लाख लोगों की उपस्थिति में मनाया जाएगा। सरकार के सौजन्य से मनाया जाएगा, और पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट के झंडे के नीचे तत्वावधान, देख रेख, प्रबंध वो पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट का होगा। खर्चा हरियाणा सरकार करेगी। उसमें हजारों बसें भी सरकार की ओर से हमारे को मिलेंगी, जो बसों से जाना चाहें। वहां पर टेंट की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं हैं। पूरा योगदान श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार कर रही है। और इसी के साथ वो घोषणा, वो मैं कर नहीं सकता, वो तो होगी आगे, लेकिन बता सकता हूं कि जो हमारी तमन्ना थी, इच्छा थी कि ये राष्ट्रीय स्मारक हो, और ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने वाला है। और उसमें पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट, जो कि अंदर कुछ बात हो चुकी है, वो बाहर अभी आ जाएगी, लेकिन संकेत मैं कर रहा हूं। ये 25 एकड़ जमीन, 25 करोड़ की जमीन, ये पंजाबी समाज, ये उन पुरखों के वारिस, ये उनके वंशज, ये पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट, ये जमीन सरकार को दे रहे हैं हम लोग, और सरकार उसमें राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके 200 करोड़ रुपया लगा करके स्मारक बनाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसलिए मेरे प्यारे, उन पुरखों की याद में पहला विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को अब कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। 1 लाख लोगों की उपस्थिति, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता रहेगी। संभावना माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो जल्दी से खुलासा नहीं हो रहा, लेकिन पता लग रहा है कुछ कि उनकी भी आने की संभावना, अन्यथा वो जुड़ तो चुके हैं, इस मिशन से जुड़ चुके हैं, संगठन से जुड़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की आपस में चर्चा हर दूसरे दिन हो रही है। और मेरे पास भी, मैं क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की रिकॉर्डिंग कभी सुनाई नहीं जा सकती, रिकॉर्डिंग की भी नहीं जा सकती, लेकिन वो फोन का कुछ अपने आप सिस्टम होते हैं, और मेरे पास है, मेरी वहाँ वार्ता हुई, बात हुई है।
और उन्होंने सारा परिचय मेरे से मांगा है। पीएमओ ने वहां पहुंच गया है और वहां पर सब चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, अन्यथा वो जुड़ चुके हैं इससे। उनकी देखरेख में इन दोनों की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के, जो हमारी 15 साल से डिमांड और मांग चली आ रही थी, संघर्ष चला आ रहा था, और उन हमारे पूर्वजों के नाम पर श्रद्धांजलि और ये दिन और ये स्मारक, ये सारे कार्य होने वाले हैं। तो इसलिए आज मैं कैथल की धरती पर बड़ा सम्मानित समाज यहाँ पर विद्यमान है और बड़े सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ विद्यमान हैं। आपकी उपस्थिति में, आपके बीच में बस वही निवेदन और आग्रह लेकर के आया हूँ कि 14 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, कुरुक्षेत्र पहुंचे। और इसके बाद एक चीज और होने वाली, हालांकि हम लोगों ने तो पहले निश्चय कर रखा था कि स्मारक बेशक ये पुरखों की याद में होगा, उन लोगों की याद में होगा, लेकिन हम ऐसे अवसर पर समय समय पर, चाहे दीनबंधु सर छोटू राम हो, चाहे जिन्होंने बलिदान दिया, शहादत दी है, हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे क्योंकि मैं अगर पटौदी की बात करूं, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की बात करूं, तो हमारी यादव बेल्ट कहलाती है। राव तुलाराम हो, शहीद हो, ऐसे शहीद हम सब इन लोगों को समय समय पर याद करेंगे। एक बात, शहीदों को याद करेंगे और याद करने के बाद जितनी 36 बिरादरी हैं उनके सम्मान में, उनके उत्थान में यह स्मारक काम करेगा। समर्पित है पश्चिमी पंजाब के उन शहीदों को, उन शूरमाओं को। उनके नाम पर यह धाम होगा, उनके नाम पर यह स्मारक होगा। 25 एकड़ जमीन ये है, 200 करोड़ रुपए वो लगा रहे हैं। इसके बाद जो योजना है वो 1000 करोड़ रुपए की योजना और 100 एकड़ में बनाने की योजना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की है। वो आने वाले समय में सब खुलासे होंगे। एक बहुत बड़ा कार्य जो हमने भी सपना लिया था, बार बार हमने कहा था कि 8वां अजूबा, दुनिया का 7 अजूबे हैं, 5-6 तो मैं देख ही चुका हूं, एक आध बाकी बचा है। दुनिया के देशों में जाता रहता हूं। ये 8वां अजूबा भारतवर्ष में बनने वाला है, जिसको दुनिया के लोग आकर के देखा करेंगे। पुरखों की जोत वहां पर होगी, उसको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसके बाद ये स्मारक काम करेगा, पतितों को, गिरों को, पिछड़ों को उठाएगा, उनको गले लगाएगा, जिनको आवश्यकता है उनका सहयोग करेगा, विधवाओं का सहयोग करेगा, बच्चों की तालीम के लिए और फिर उनके अच्छे संस्कार के लिए ये स्मारक काम करेगा। 22 से लेकर के 28 प्रकल्प यानी योजनाएं अभी तक हम बना चुके हैं, जो इस स्मारक के अंतर्गत होंगी। एक बहुत बड़ी चीज होगी, उसका खुलासा समय समय पर होता रहेगा। इस समय केवल मात्र एक ही बात, एक ही चीज, एक लक्ष्य, वो है 14 अगस्त। 14 अगस्त 4 दिन बाद कुरुक्षेत्र में होने वाला विशाल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पहली बार मनाया जाने वाला, पहला मोदी जी की घोषणा के बाद और खट्टर जी के सहयोग के साथ पंचनद के पूरे जितने वारिस हैं, वंशज हैं, उनकी उपस्थिति और बाकी लोगों के सहयोग के साथ वहां पर ये होने वाला है। उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं, उसमें आप सब लोग पहुंचे। मैं आपको उसके लिए आमंत्रित करने के लिए आपके बीच में इस समय पहुंचा हूं। परमात्मा कृपा करें, अपनी योजना बनाएं, व्यवस्था बनाएं और बना रहे हैं, मुझे पता है